आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल दोस्तों जो पाकिस्तान से हमारे हैं ये गले बात उतर ही नहीं रही है। बहुत बुरी तरीके से हारे हम। भारत बहुत बुरी तरीके से हारा। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि आखिरकार भारत पाकिस्तान को कैसे हरा सकता है। फाइनल्स में नहीं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में। सर बिना खेले, हाँ, हमको फाइनल में पहुंचना है यार, क्योंकि अल्टीमेटली T20 वर्ल्ड कप जीतना है। मैं तो यही चाहूंगा कि अब पाकिस्तान और भारत की भिड़ंत तो फाइनल में, क्योंकि भाई देखो ये बदला तो लेना पड़ेगा। हर कोई सोच रहा था कि इस बार छठी बार हराएंगे, और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे। देखिए भारत यकीनन फेवरेट था और वही प्रेशर का शिकार हो गया भारत। कितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे और पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ था नहीं खोने को। तो हम मैच का तो एनालिसिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे भारत फाइनल में पहुंचेगा, क्या क्या सिनारियो है जिससे, क्योंकि भारत के लिए अब मुश्किल हो गया है, आप समझ लीजिए। और पाकिस्तान के लिए भी इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान पे डिपेंड करेगा कल के मैच पे। और और ये क्या बताऊं मैं, कल करवा चौथ भी था वैसे, और उसके बाद ऐसे व्रत टूटेगा यहाँ पे औरतों का, किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब क्या बता, पाकिस्तान ने हरा दिया। अब ठीक है, गेम है। उसके बाद विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इनको घेरने की कोशिश की, लेकिन बहुत बढ़िया जवाब दिया। ये तस्वीर बहुत वायरल हुई और ये बहुत अच्छी तस्वीर मुझे भी लगी है। बहुत लोग पाकिस्तान से गले कैसे मिल गए। भाई देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो पाकिस्तान ISI मिलिट्री इनकी कर रही है, आतंकियों की फैक्ट्री है पाकिस्तान, ये तो बात बिल्कुल सही है और ये तो एकदम बेकार है, गलत है। लेकिन क्योंकि भाई ये क्रिकेट है और स्पोर्ट्स है ये। वैसे भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। पाकिस्तान के लोग तो यहीं के ही थे ना, मतलब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, तो भारतीय ही है। यहाँ पे जितने वहां के लोग हैं ना, सब कुछ वैसे ही है, सेम टू सेम। लेकिन वही वो बंटवारे के बाद चीजें बिल्कुल बदल गई। अब इनकी मिलिट्री और ISI कभी चाहती नहीं कि ये दोनों लोग साथ में मिले, क्या मन चैन रहे। खैर वो एक अलग टॉपिक है। मैं शोएब अख्तर और हरभजन सिंह का इंटरव्यू देख रहा था आज तक पे, तो उसमें हरभजन सिंह ने बहुत तगड़े से धोया था शोएब अख्तर को। बोला था कि भाई ये जो ऊल जरूर बातें करते हैं शाहिद अफरीदी कश्मीर को लेके, ये बंद होनी चाहिए। सही बात है, क्रिकेट है वो हमारा, ये इनका जॉब नहीं है। इनका जॉब ये है, ठीक है, ऑन द फील्ड इस तरीके से रहना बढ़िया है। ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड भी दोनों बढ़िया से ही रहना, मतलब ऑन द फील्ड कॉम्पिटिटिव रहना और ऑफ द फील्ड ठीक है, बढ़िया है। अपना घूमो फिरो, दोस्ती करो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। तो अब हुआ क्या कि कल भारत हारा और बहुत बुरी तरीके से हारा। यू हैव टू एडमिट, है ना, बहुत बुरी तरीके से हारा। फाइट करके हारता तो मजा आती। आमतौर पे भारत ऐसे पाकिस्तान को हराता है, ठीक है, वर्ल्ड कप में। हाँ, एक दो मैच को छोड़ दें, लेकिन अगर आप ऑल ओवर देखें तो बहुत ही इजीली हराता है। लेकिन कल तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने धज्जियां उड़ा दी भारत की। मतलब कोई भी ये नहीं सोच सकता था। मैं सुनील गावस्कर, मैं उस पर आऊंगा अभी कि भारत कैसे फाइनल में पहुंच सकता है। भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि भारत, देखिए भारत में जो टीम्स है ना, दो ग्रुप्स हैं और दो ग्रुप में 6-6 टीमें, टोटल 12 टीमें हैं। हम पहले ग्रुप की बात ही नहीं करेंगे, ग्रुप बी की बात करेंगे जिसमें भारत है। अब भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत के ग्रुप में बहुत ही वीक टीम्स है। मतलब अगर कमजोर टीम की बात करें तो बहुत है, और खाली एक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है। अब अगर दूसरे ग्रुप में देखें तो वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सारी तगड़ी टीम्स वहां है, ठीक है। अब ये इस तरीके से शेड्यूल हुआ, क्वालिफायर मैच ऐसे हुआ कि वो पाकिस्तान, मतलब भारत का जो है वो किस्मत खुल गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई यही दिक्कत है कि यहां पे क्योंकि दो ही स्ट्रॉन्ग टीम है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, ये दिक्कत करेगा भारत के लिए। क्योंकि ऑलरेडी भारत पाकिस्तान से हार गया है, और अगर भारत न्यूजीलैंड से हार गया तो भारत का फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा फाइनल में पहुंचना। तो वही मैं बता रहा था कि यहाँ पे सुनील गावस्कर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बता, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो यार, ऐसा है, भारत के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान को तो कंपटीशन में समझा ही नहीं जा रहा था। पाकिस्तान के क्रिकेट के हाल इतने बुरे। पाकिस्तान में आपको पता ही कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने दौरा रद्द कर दिया, वो वापस चले गए। ऊपर से बहुत ही एवरेज क्रिकेटर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिलेक्ट करता है, वो अच्छे क्रिकेटर को मौका ही नहीं देता है। और यहाँ पे यही था कि पाकिस्तान एकदम नई टीम है, ऊपर से शोएब मलिक को पता नहीं कितने सालों से खेल रहे, उनको बुलाया। तो एक तरीके से पाकिस्तान को तो बोला था कि हाँ ठीक है, क्रिकेट अच्छी बात है, लेकिन इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि इंडिया की इतनी तगड़ी लाइनअप थी। लेकिन पाकिस्तान, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान, उसने सबको सरप्राइज कर दिया। चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, तीनों मोर्चे पे एक भी मौका नहीं दिया, एक भी। मुझे लग रहा था भाई एक रिव्यू तो ले लो, या कुछ तो, एक तो कैच आ जाए, ड्रॉप ही कर दो, लेकिन वो भी नहीं दिया।
रिजवान अहमद बाबर आजम ने ऐसा भयानक खेल दिखाया कल, इतनी आसानी से भारत को हराया कि हर कोई देखता रह गया। और भारत की बैटिंग भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही, अच्छी थी, विराट कोहली अच्छा खेले, ऋषभ पंत अच्छा खेले, लेकिन लगातार विकेट गिरते रहे, जिसकी वजह से हम बड़ा स्कोर खड़ा कर ही नहीं पाए। और यहां पाकिस्तान की बात करें तो पहले दूसरी बॉल पे चौका और पहले फिर छक्का और 10 रन ऐसे ही मिल गए, ये चीज है। तो फिलहाल यही है कि पाकिस्तान जो है वो उसने भारत को हरा दिया है और अच्छा क्रिकेट खेला और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसीलिए भारत के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है वो लोग जीतते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत, ये तो बात कर ली कल मैच की, आप भी बताइएगा कल कमेंट बॉक्स में भाई किसको कैसा लगा, खूब मीम्स आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारा शानदार बैंकिंग का कोर्स है और कल मैं नैनीताल भी आ रहा हूँ, तो आप मुझसे कल मिल भी सकते हैं, कल और परसों मैं नैनीताल रहूंगा। आप मुझे मेल करिए studyclose12 पे, नहीं तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टा पे, और नंबर्स पे भी, नंबर यहाँ पे मैंने लगाया नहीं, लगाना चाहिए था बट कोई बात नहीं, चलो कोई लगा दूंगा मैं, तो वहां से आपको शेड्यूल जो है पता चल जाएगा। और साथ ही साथ मैं हाँ, ये हमारा कोर्स है जो मैं बता रहा था, भाई प्रमोशन बहुत जरूरी होता है, क्या बताएं, बहुत लोगों को लगता होगा बीच वीडियो में प्रमोशन करते हो, तो ये 450+ घंटे का कोर्स है, तो बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको भी इंक्वायर कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि भारत कैसे फाइनल में पहुंच सकता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बात करेंगे। देखिए, इसका जो फाइनल है वो 14 नवंबर को है ना, शायद, हाँ शायद 14 नवंबर को, यार देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो अगला मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, वो है कल। भारत और न्यूजीलैंड का मैच है, यही 3 टीमों को हमको लेके चलना है, क्योंकि ग्रुप में यही है, बाकी अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया है। ये तो इतने बड़े थ्रेट नहीं है, इनको तो बहुत आसानी से हरा दिया जाएगा। अगर इससे भी भारत हार गया तब तो फिर क्या ही बोले, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है वैसे। तो भारत का जो अगला बड़ा मैच है वो है 31 अक्टूबर को, भारत का ही सबसे लेट मैच है। लेकिन उससे बड़ा मैच होगा जिसपे हम सबकी नजरें रहेंगी, वो है कल मंगलवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। अब दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा ये डिसाइसिव फैक्टर होगा। अगर मान लीजिए, हमको वैसे ये प्रे करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे और उसके बाद भारत न्यूजीलैंड को हरा दे। अगर ऐसा होता है तो भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में। लेकिन अगर मान लीजिए कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार जाता है तो बहुत पेचीदा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कल पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड से हार गया तो क्या होगा, इधर न्यूजीलैंड ने 1 मैच जीत लिया, पाकिस्तान ने 1 मैच जीत लिया, ठीक। अब 31 अक्टूबर को है भारत और न्यूजीलैंड का मैच। अब अगर मान लीजिए कि भारत न्यूजीलैंड से हार जाता है तो खेल खत्म, तब भारत बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से। और बता दो कि न्यूजीलैंड से भारत हमेशा हारा है T20 में, ठीक है। एक शायद मैच जीता है, लेकिन बहुत खराब रिकॉर्ड है भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में। तो अगर भारत न्यूजीलैंड से हार गया तो खेल खत्म, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सेमीफाइनल में। लेकिन अगर मान लीजिए भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो न्यूजीलैंड भी 1 मैच जीता, पाकिस्तान भी 1 मैच जीता और भारत भी 1 मैच जीता, तो ये ग्रुप बड़ा पेचीदा हो जाएगा। और उसके बाद फंसेगा ये अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया। अब फिर हमको ये प्रे करना पड़ेगा कि कोई भी टीम इनमें एक से हार जाए, जो इनमें से एक से हार गई वो बाहर हो जाएंगी। अपसेट्स ज्यादा होते नहीं है क्योंकि बहुत कमजोर टीम है। बांग्लादेश होती तो चलो हम मान भी सकते थे, बांग्लादेश स्ट्रांग है। अफगानिस्तान से हम हाँ थोड़ी बहुत उम्मीदें कर सकते हैं कि शायद पाकिस्तान को हरा दे, ठीक है। तो पहला तो ये सिनारियो हो गया, तो ग्रुप बड़ा पेचीदा हो जाएगा। तब फिर पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, कौन कितने रन रेट से बना रहा है, कौन कितना ज्यादा बना रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कल जो है पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अगर पाकिस्तान इन देशों से नहीं हारा तो दूसरे सिनारियो की भी बात करूंगा मैं, और उसके बाद फिर भारत न्यूजीलैंड को हरा दे, है ना, तो फिर भारत और पाकिस्तान सीधा सीधा हिसाब किताब रहेगा। लेकिन कल अगर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया और न्यूजीलैंड ने भारत को भी हरा दिया तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में। लेकिन अगर तीनों एक मैच जीत गए तो बहुत पेचीदा हो जाएगा, ये समझ गए। दूसरी चीज ये है, ये अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया, इन पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। अब जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में मैच हुआ था तो लगभग अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा ही दिया था। अफगानिस्तान वैसे अभी तो अफगानिस्तान के बहुत बुरे हालात है, लेकिन उन्होंने भी अपना क्रिकेट काफी इंप्रूव किया है। तो अगर मान लीजिए कि इन तीनों टीम ने, जैसे पाकिस्तान जो है वो मान लीजिए कि हार गया, ठीक है, कल न्यूजीलैंड से, और अगर इन तीनों टीमों में से किसी एक ने पाकिस्तान को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान गया। और ऐसा न्यूजीलैंड और भारत के लिए भी होगा, ठीक है। अपसेट्स होते नहीं है क्योंकि मैंने बताया ना, वीक टीम, अपसेट्स के जो चांसेस है वो बहुत कम है। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, और स्पेशली T20 है, ये टेस्ट मैच नहीं है, ये
वनडे नहीं है जहां पे आपको बड़ी लॉन्ग प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। T20 है, यहां पे 2-3 ओवर में ही खेल बदल जाता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा। दूसरा सिनारियो यही है कि या तो जो कमजोर टीमें हैं वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हरा दे और भारत इन सारी टीमों को, भारत तो आसानी से जीत जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए आसान हो जाएगा। यानी कि कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में हमको यही देखना पड़ेगा। अगर आपके पास और कोई सिनारियो है तो आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, क्योंकि जब फिर भारत न्यूजीलैंड को हराएगा, और जैसा कि हम उम्मीद करें ये सारी टीमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और भारत तीनों से हारेंगी, ठीक है, उम्मीद तो फिलहाल यही है। अब वही अपसेट हो जाए तो अलग है, तब फिर पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल में। और अगर मान लीजिए कि भाई मैं तो चाहता हूं भारत और पाकिस्तान का फाइनल हो, भारत इस बार हराए पाकिस्तान को, वो कहता ना टीस है अभी, इतनी बुरी तरीके से कैसे हरा दिया यार, गले बात नहीं उतर रही है, लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। लेकिन वही है कि वो पाकिस्तान और भारत का फाइनल होना चाहिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो एक दूसरे से थोड़ी ना मिलेंगे, एक ही ग्रुप के हैं, वो दूसरे ग्रुप से मिलेंगे, ठीक है। तो वही चीज है। तो अब यह है कि यही कैलकुलेशन है कि कल के मैच में पाकिस्तान का जीतना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और तो फिर भारत के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर भारत जीता है तो भी बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और अगर हारता है तो भी तो फिर बाहर ही हो गया, ठीक है। मतलब जीतने में भी फिर डाउट रहेगा कि पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो बेस्ट सिनेरियो यही है कि पाकिस्तान कल जीते न्यूजीलैंड से और भारत जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे, दैट्स इट। अब फिलहाल कल होगा, कल देखेंगे क्या होता है, कल कौन सा मैच होता है, तो मतलब कल कैसा मैच होता है देखेंगे। कल तो मैं खैर नैनीताल में रहूंगा, तो आप सबसे मिलूंगा, रूबरू होऊंगा, मुझे बहुत सारे मैसेज आए, एक मीटअप करेंगे बढ़िया सा। तो आई होप पहले लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आप भी मुझे बताइए और क्या सिनेरियो बन सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।